नहीं, वो भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया ना, मारेंगे ना। भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया, प्रोटेस्ट किया, लेटर लिखा इरविन गांधी जी, कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को। इस देश के पूंजीपतियों ने लटकाया उस आदमी को। 1927 फिक्की पुरुषोत्तम दास ठाकुर, 1929 में डिप्रेशन हो गया, वो आदमी बन रहा था लेनिन दूसरा एशिया में। गांधी को गाली दे दो, वो जिंदा हो तो भी तुम्हें कुछ ना बोले कि बेटा दो और दे दो। गांधी को गाली देकर तुम तोप बन रहे हो। दाऊद इब्राहिम को दो, अब दाऊद इब्राहिम को गाली दो कि दाऊद इब्राहिम मिल जाए तो हम उसके एक पैर पे पैर रख को खींच दें। गांधी जी को गाली देना, वो नहीं है तब तो खैर कोई खतरा ही नहीं, वो होते तो भी कुछ नहीं कहते, गाना गाने लगते, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसको बुद्धि दे भगवान। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में क्या हो रहा था? समझौता। उससे जस्ट पहले 14 फरवरी 1931 को किसे फांसी सुनाई जा चुकी थी, लेकिन अभी तक फांसी लगी नहीं थी। 1 महीना बाद, यानी लगभग 1 महीना हो ही जाएगा, 20 दिन बाद क्या हुआ यहां पर? 20 दिन बाद गांधी और इरविन में समझौता हुआ। सारे लोग गांधी जी पे दबाव बनाए कि भगत सिंह के फांसी रद्द कराइए, तब भी जाइएगा आप कहां पर? गोलमेज सम्मेलन, अदरवाइज में मत जाइएगा। गांधी जी ने कहा 1 नंबर। हम गांधी जी ने कह दिया कि अगर जब तक आप कैदियों को रिहा नहीं करते हैं, उनकी सजा माफ नहीं करते हैं, तब तक हम सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और हम आपके प्रधानमंत्री से मिलने इंग्लैंड में नहीं जाएंगे, चाहे वो गोल मेज बनाए, चाहे चौकोर मेज बनाए, चाहे दीवार पलंग बिछाए, हम वहां नहीं जाने वाले हैं। समझ में आ गया? अब बात समझिए, इरविनवा को कौन गरियाया था? मैकडोनल्ड। कहा कि यहाँ हम दीवान पलंग बिछे लोगों के खातिर, नहीं आया वो, यहाँ पे हमारा बेइज्जती हो रहा है, यहाँ पे भेजो उसको। इरविन को भाई नौकरी का सवाल था, क्या सवाल था? नौकरी का। अब क्या होगा भाई? नौकरी तो इन लोग को दिक्कत हो गया, तो गांधी जी से बात मान गया कि ठीक है हम रिहा करेंगे, लेकिन इरविनवा यहाँ खेल खेल गया। इरविनवा को किसी ने महाभारत पढ़ा दिया था और उसने महाभारत का वही चाल चल दिया जो कृष्ण भगवान द्रोणाचार्य के लिए चले थे। कह दिया ठीक है, ताली बजा दियो जैसे हम बोलेंगे तुम। इहो आधा बात बोल के कृष्ण भगवान कौन सी कराए थे? शंख, इस ससुरा ताली बजवा दिया। कहा कि ठीक है, मैं भारत के सारे कैदियों को रिहा करता हूं। अंग्रेजवा उधर वेरी गुड, क्लैप क्लैप क्लैप, ताली बजा दिया साहब, उसमें धीरे से बोल दिया आपराधिक कैदियों को छोड़कर। अरे भैया, भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, वो आपराधिक कैदी में गए थे, उनको हत्या का आरोप, बम फेंकने का आरोप लगाया था। इरविनवा गेम खेल दिया, उसने कहा कि मैं सारे कैदियों को छोड़ता हूं और धीरे से बोल दिया कौन सा? आपराधिक कैदियों को छोड़कर। इधर ताली बजा दिया सब, इन लोग को बस इतने सुनाई दिया क्या चीज? हम सारे कैदियों को छोड़ते, लेकिन लिखित में तो दिया था ना। गांधी जी ओवर कॉन्फिडेंस, हमारा बात कौन नहीं मानता है, चाहे दांडी मार्च देख लीजिए, कुछ भी देखिए, हमारा बात तो होता ही है। साइन कर दिए, ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं और उसके बाद कहां जाते हैं? इंग्लैंड में गोल में सम्मेलन में दीवान पलंग पे बैठेंगे, वहां जाके। और इधर भगत सिंह जब साइन हो गया तो इनके हाथ से मामला चला गया महात्मा गांधी से। अब जब भगत सिंह को फांसी दिया जाने लगा, तब अंग्रेज लोग कहे कि भैया फांसी का है, तो सजा कब सुनाई गई थी? 14 फरवरी। और फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च को क्या कर दिया गया? इन्हें फांसी दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा अरे तुम फांसी कह दे रहा है इनको? कहा कि हम देख लीजिए, एग्रीमेंट पढ़िए। क्या कहा? तुम ही तो बोला था, बाहर में क्या कौन सी बोले थे आप? पहले क्या पढ़िए? एग्रीमेंट पढ़िए। तो जब एग्रीमेंट पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि केवल किसे छोड़ा जाता है? राजनीतिक कैदियों। किसे? राजनीतिक कैदियों को। अब यहां गांधी जी का हाथ कट गया, अब भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, राजगुरु को फांसी दे दिया गया। बट जतिन दास जो थे, उन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग जो थे, इन लोगों को क्या किया गया? राजद्रोह के आरोप में लगाकर फांसी दे दिया गया। जतिन दास जो थे भूख हड़ताल पर बैठे थे जेल में ही, अंग्रेज खाना तक नहीं दिए, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब दुनिया जो थी, भारत के लोग गरियाना चालू किए किसको? कोने काम के वकील रे तुम,
कि ऐसा गलती किया, ये गलती महात्मा गांधी से हुई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये गलती नहीं, ब्लंडर था, क्योंकि ये गलती हम और आप करते तो समझ में आता। वो एकरे चीज का पढ़ाई करके आए थे, बैरिस्टर थे, वकील लंदन से। अब वकील अगर ऐसा गलती करे तो कोने काम का वकील भाई? ये गलत बात है। यहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल इस पर आरोप महात्मा गांधी को लगा देना भी उचित नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में। अब मूल अधिकार की मांग कर रहे थे, पूरा कांग्रेस से दबाव बना देते सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब अगर कुछ अच्छा होगा तो देश आजाद हुआ, खराब हुआ तो गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो योग्य व्यक्ति थे, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे 1931 में। जवाहरलाल नेहरू भी 1929 में अध्यक्षता किए थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। वो था, क्या नाम था ओकरा, जिन्ना, हाँ जिन्ना था, ओकरा भी बोलना चाहिए, उस समय अलग नहीं ना हुआ था यहाँ पे, वो था। तो भाई आप केवल एक के वकील को आरोप लगाएंगे। हाँ ये बात जरूर था कि उस समय गेंद महात्मा गांधी के पल्ले में थी, तो बाकी के वकील भी तो राय देना चाहिए ना, बाकी के लोग काहे सुतल थे? तो देखिए, जब टीम जीतती है तो कैप्टन का नाम होता है, हारती है तो कैप्टने गाड़ी सुनते हैं। तो ये महात्मा गांधी की आत्मा को भी स्वीकार करना चाहिए कि आपसे ये गलती नहीं, ब्लंडर हुआ था, और यही वजह है कि आपको लोग बोलेंगे। तो भगत सिंह को वो नहीं बचा पाए, और भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी पर चढ़ गए। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय सारे नेता वकील थे। अभी के उस समय का सबसे बड़ा प्रोफेशन क्या होता था? वकालत का। अभी के वक्त में डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए दुनिया भर का कीजिए, कुछ नहीं हो तो जनरल कंपटीशन एक ऐसा गढ़ा है जिसमें कोई भी दह के चलाता है। समझ में गया? 24 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए। भगत सिंह बहुत कम उम्र में क्या हो गए शहीद? उनके पिताजी माताजी जबरदस्ती उनसे रिश्ता करने वाले थे, शादी ब्याह कर ले बाबू। तू कहते कि तू कौन सी शादी ब्याह करेंगे, हम एकरो लाइफ क्या होगा, खराब हो जाएगा। और भगत सिंह बहुत कम उम्र में शहीद हो गए वहां पर। लेकिन दुख की बात जानते क्या है? भारत सरकार का ऑफिशियल मंत्रालय उन्हें शहीद नहीं मानता।